हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल आशु क्लास में। जो लोग चैनल पर हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का वीडियो आपका बता दूं कि बहुत भाई ने कमेंट किया था, एक भाई हैं, तो उन्हीं की वजह से मैं ये वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एसएसबी दिया हूँ। तो जो एक्सपीरियंस है वो मैंने शेयर किया इस चैनल पे, तो वहाँ से आप लोग भी जाके देख सकते हैं। अगर आप लोग एसएसबी देना चाहते हैं, चाहे इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है ये वीडियो और जो वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो फिर उन्होंने बहुत कमेंट किया था सर्टिफिकेट से रिलेटेड, तो उसी से रिलेटेड आने वाला कि एसएसबी होता क्या है, कैसे आप लोग जा सकते हैं। नॉन टेक वाले, टेक्निकल वाले जैसे बीटेक वूटेक जिसने किया है वो कैसे जा सकते हैं, इससे पूरा मैं वीडियो बता दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। क्या सर्टिफिकेट लगता है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। और बेसिकली मैं आज थोड़ा सा सर्टिफिकेट का डिस्कशन करूँगा। बाकी आप लोग इसी चैनल पर वीडियो है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके एसएसबी करके है प्लेलिस्ट, उसमें आप जाके देख सकते हैं डिटेल में। फिर भी आपको कोई दिक्कत होगा तो आप लोग टेलीग्राम का इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक का ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी और वीडियो मैं धीरे धीरे लाते रहूँगा। मैं भी एस्पिरेंट हूँ, तैयारी करता हूँ, तो टाइम नहीं मिलता, इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा कि डेली वीडियो ज़्यादा नहीं ला पाता हूँ। वो भाई बहुत परेशान थे, इसलिए मैं वीडियो ला रहा हूँ। तो आप लोग बस थोड़ा दिन और वेट करिएगा, मैं एक एक हर टॉपिक पे वीडियो ला दूंगा, जिससे आप एसएसबी के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आज आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ कि सबसे पहले आपका एसएसबी जो होता है, तो उसमें आपका एसएसबी के लिए आपको दो चीज़ें होती है। एक तो नॉन टेक वाले भी बढ़ सकते हैं, जैसे बीएससी वैसी जो किए हैं, बीए हुए, तो उनको रिटेन एग्जाम देना पड़ता है। और टेक्निकल वाले जैसे बीटेक किए हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स हो गया, ठीक है, या क्या मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल, आईटी, कंप्यूटर साइंस, सिविल वाले, ये सारे भर सकते हैं। और इनको एक चीज़ की बेनिफिट होती है कि इनको रिटेन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। ये डायरेक्ट ही बीटेक के परसेंटेज की बेस पे इनको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है एसएसबी के लिए, एसएसबी इंटरव्यू के लिए। और बाकी जो नॉन टेक वाले बैकग्राउंड वाले हैं, उनको यूपीएससी, सीडीएस हो गया, ये सब देना पड़ता है, कैट देना पड़ता है, तो उन लोगों को रिटेन एग्ज़ाम देना पड़ता है। और फिर जाके उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है, फिर जाके उनको एसएसबी कॉल लेटर आता है। तो ये हो गया एक थोड़ा सा मतलब शॉर्ट ब्रीफिंग टाइप का आपका, ठीक। और इसमें जो होता है आपको बता दें कि ये जो है, ये आपका जो इंडियन आर्मी का जो है उसको एसएससी टेक बोला जाता है। जो टेक मतलब हो गया टेक्निकल, जैसे बीटेक उटेक वालों के लिए, और एसएससी मतलब हो गया शॉर्ट सर्विस कमीशन, ठीक। तो जो टेक्निकल बैकग्राउंड से जाते हैं उनके लिए एक चीज़ और है, डिसएडवांटेज कह सकते हैं, कि उनको सर्विस जो होती है 12 साल का ही सर्विस होता है, इसीलिए शॉर्ट सर्विस कमीशन बोला जाता है। कभी कभी उसे 14 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। जिस टाइम आप ज्वाइन करें उस टाइम से आपको 12 से 14 साल के लिए जॉब करना होगा। अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा रहा, रैंक अच्छा रहा, बढ़िया रहे और अच्छा परफॉर्मेंस किया है, आपने अच्छी सर्विस किया है, तो आपको हो सकता है, बहुत मतलब कम चांस रहता है, लेकिन ज़्यादा चांस मतलब 100 में से आपको 25-30% चांस रहता है कि आपको प्रमोट कर दिया जाए एज ए परमानेंट एम्प्लॉई आपको, ठीक। लेकिन ये कम चांस आता है। जो नॉन टेक वाले रहते हैं तो उनमें से बहुत सारी पोस्ट जो डायरेक्ट उनका आता है, जो मतलब आपको परमानेंट कमीशन में हो जाते हैं, ठीक। अब इसमें आपको सबसे पहले बता दूं कि आपका फॉर्म अप्लाई होता है, तो आप जाके सरकारी रिजल्ट पे भी आता है। 1 साल में 2 बार इंडियन आर्मी का फॉर्म आता है, एसएससी टेक का, तो आप जाकर वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। ज्वाइन इंडियन आर्मी के डायरेक्ट वेबसाइट पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का कुछ नहीं है, आपका जो नॉर्मल फॉर्म अप्लाई होता है वैसे ही अप्लाई करना होता है। आपका मार्कशीट 10, 12 और ग्रेजुएशन का लगता है। बीटेक का मतलब अपेयरिंग में है, तो अपेयरिंग वाले भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो अपेयरिंग अपना डाल देंगे, ठीक। हर साल का आपका हर सेमेस्टर वाइज आपको वहाँ पर मार्क्स भी अपलोड करना मतलब डालना पड़ता है, और ये चीज़ें डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट करना होता है। आपका परसेंटेज अच्छा रहा तो हर साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, तो उसका हर बार एग्ज़ाम का जो है वो क्राइटेरिया कट ऑफ अलग अलग जाता है। जैसे इस बार भी 2025 का 60 गया है, 60%, ठीक। मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, कंप्यूटर का 65 गया है। कभी 70 गया जाता है, कभी 75 भी जाता है, डिपेंड करता है वैकेंसी कैसी है और कितने हाईएस्ट परसेंटेज वाले बच्चे अप्लाई किए हैं। तो अगर हाईएस्ट ज़्यादा अप्लाई हुआ तो ऊपर वालों को ही लिया जाएगा, नीचे वालों को छोड़ दिया जाता है, और वही आपका कट ऑफ हो जाता है, ठीक। तो अगर कट ऑफ हो गया तो आपको सीधे आएगा कॉल लेटर, एसएसबी कॉल लेटर आएगा। एसएसबी कॉल लेटर आने के बाद से आपको उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना है, क्या आपका इंस्ट्रक्शन होता है, ये चीज़ें उसमें आती है, ठीक। तो अभी आपको बता दें थोड़ा सा कि ये आपका पोस्ट जो है एक ऑफिसर रैंक की पोस्ट होती है एसएसबी के द्वारा। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो सीधे आपको ऑफिसर रैंक ही दिया जाता है, जो कि आपका नाम है लेफ्टिनेंट, जो कि लेवल 10 की पोस्ट होती है, लेफ्टिनेंट है। तो उसके बाद से आपके काफ़ी सारे
पल्स होते हैं। आप जानते ही हैं इंडियन आर्मियों में जो डिफेंस सेक्टर है इसमें कितना सारा पर्स मिलता है, आपका कैंटीन कार्ड मिलता है, बच्चों के पढ़ाई के लिए अलग मिलता है, कॉलेज ट्यूशन फीस के लिए अलग मिलता है। आप अगर हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो आपको उसका अलग मिलता है, आपका लीव भी मिलता है। और उसके बाद से आपका हाई जोन में है, रिस्क जोन में है तो उसके लिए आपका 30-35 हज़ार अलग से मिलता है। अगर थोड़ा कम में है तो 25 हज़ार मिलेगा, 20 हज़ार। तो ये चीज़ें भी अलग से हैं अभी आपका, ठीक। उसके बाद से आपका कार मतलब मिलता है, घर मिलता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं। और ये चीज़ें आपको उसमें मिल जाएगा नोटिफिकेशन में। आप मेरा टेलीग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक डालूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मैं भेज दूंगा, जो जो क्या प्रक्रिया होती है, जो जो डॉक्यूमेंट लगता है, सारा PDF वहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगा। तो आप लोग ज्वाइन करके वहाँ पर देख लीजिएगा। बाकी फर्दर अपडेट भी देता रहूँगा और आप वहाँ पर डाउट भी पूछ सकते हैं। और फिर भी आपको कोई और दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बता दें कि आप लोग प्लेलिस्ट में मेरा ऑलरेडी वीडियो है, अगर आपको दिक्कत है तो वहाँ भी जाके SSB का प्लेलिस्ट पूरा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कैसे क्या क्या आता है, क्वेश्चन या कैसे क्या होता है। सारा मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रखा है वहाँ पे, इसी यूट्यूब के चैनल पे। अब आते हैं मुद्दे पे। तो आपको बता दिया फिर ये रैंक होता है। अब इसमें जैसे क्या होता है कि आपका क्राइटेरिया जो होता है ये चीज़ें कि 10th-12th जो आपने अपलोड किया ये डॉक्यूमेंट लेके जाना ही है। सारी जो डिग्री के जितने आपका मार्कशीट है, हर ईयर का मार्कशीट लेके जाना होता है। उसके बाद से आपका अगर डिग्री नहीं है तो ओरिजिनल डिग्री लेके जाइए, काम चल जाएगा, ठीक। अगर डिग्री मिल चुकी है तो आप डिग्री ही लेके जाइए, ये चीज़ें लेके जाना पड़ता है। आधार कार्ड लेके जाना पड़ता है, ठीक। उसके बाद से आपका जैसे फ़ोटो लेके जाना पड़ता है, 40 कॉपी फ़ोटोकॉपी ले जानी होती है। उसके बाद से ठंडी है तो आपको अपना स्वेटर वेटर लेके जाना पड़ता है, जिसमें ऐसे जैसे यहाँ पे लोगो है ऐसे लोगों को स्वेटर नहीं होना चाहिए, नॉर्मल फॉर्मल वाला स्वेटर होना चाहिए। अगर गर्मी है तो आप स्वेटर तो नहीं ले जाएंगे, लेकिन जो कपड़े हैं वो ठंडी गर्मी दोनों में ले जाना होता है। जो कि आपका ट्राउज़र होता है, शर्ट होता है, शूज़ होता है। अगर बेल्ट लगाते हैं, बेल्ट मतलब लगाना ही है तो वो लीजिए, टाई लीजिए। ये चीज़ें वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है, क्या क्या ले जाना है, कितना ट्राउज़र है, किस कलर का ट्राउज़र होना चाहिए, ब्लैक हो गया, इसकी किस कलर का शर्ट होना चाहिए, स्काई ब्लू हो गया या वाइट हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक। उसके बाद एक शूज़ आपको ले जाना होता है, कैसे शूज़ होना चाहिए, क्या होना चाहिए। उसके बाद अगर आप ये चीज़ें तो आपका फर्स्ट देख लिया, मतलब आप जाकर वहाँ पे ऐसे करेंगे। बाकी अगर आप रहते हैं तो और चीज़ें ले जानी होती है, ठीक। वीडियो जो कि लंबा होगा तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद से आपका ये चीज़ें आपका हो गई। उसके बाद से आपको जैसे आप टैटू वैटू कहीं बनवा रखे हैं तो उसके लिए आपका अलग एक फॉर्म है, सर्टिफिकेट है, उस पर आपको लिखना पड़ेगा कितने सेंटीमीटर का मतलब आपका टैटू है, कहाँ पे ये चीज़ें वो आपको ले जाना पड़ता है। तो टैटू के लिए लगभग 2-3 फॉर्म है, कहाँ पे कैसे है। और मेन बेसिकली मैं अब आता हूँ जो भाई का मतलब कमेंट था, जो दिक्कत था सर्टिफिकेट का, और जो कि सबका रहता है लगभग, जो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले हैं, बीटेक किए हैं, तो उनका क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहले आपको दोस्तों बता दूं कि इसमें आपका अगर फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है, SSB देने जा रहे हैं, चाहे किसी भी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड किसी का हो, एयरफोर्स का हो, तो अगर आप SSB फर्स्ट टाइम देने जाते हैं तो आपको 3rd AC का ट्रेन का टिकट जो है वो आपका आने जाने का वापस हो जाता है। अगर आप एरोप्लेन से जाते हैं तो आपको 3rd AC का ही टिकट वापस दिया जाएगा, आपको एरोप्लेन का नहीं दिया जाएगा, ठीक। तो आपका 3rd AC का आने जाने के लिए टिकट का पैसा मिलता है, जो कि उसके लिए भी आपको फॉर्म वहाँ पे है, वो आपको फिलअप करना होता है, पूरा ले जाना होता है फॉर्म। और उसके बाद से आपका टिकट जो है ले जाना होता है। जो आपका टिकट ले जाने वाला जो टिकट आप बुक किए हैं उसी को आपको शो करेंगे, उसी का दोगुना करके, ठीक। क्योंकि दोगुना इसलिए क्योंकि आपका आने का भी मान लेते हैं कितना ही आपका लगेगा और वो आपको दे देते हैं, ठीक। तो इसमें आपका राजधानी तक के टिकट जो है वो आपका वैलिड रहता है, या मतलब 3rd AC तक का बस। तो ये आपका हो गया कि आने जाने का आपका पैसा मिलता है यहाँ पे SSB देने के लिए। उसके बाद से आपका ये आपके अकाउंट में भी कभी कभी ट्रांसफ़र होता है, ठीक। और जो बैंक अकाउंट देते हैं कभी कभी हैंड टू कैश भी दे दिया जाता है। तो ये आपकी एक प्रक्रिया हो गई कि आपका, उसके बाद से अब आपका ये एक सर्टिफिकेट है, इसका अलग सा ट्रैवल अलाउंस करके ये आपको फिलअप करना होता है। अब आते हैं आपका डिग्री पे। डिग्री में जैसे आपका अगर आप फाइनल ईयर हो चुके हैं, मतलब फाइनल आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आपको एक आपका कॉलेज में ले जाके आपको सर्टिफिकेट है, मैं टेलीग्राम पे सब अपलोड कर दूँगा, वो सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल के आपको फिलअप करना होता है कि हाँ मेरे फाइनल पूरा डिग्री में इतना मार्क्स है मेरा, और मैंने इस ट्रेस से मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया था, मेरा ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम था या नॉन नहीं था, ये चीज़ उसमें है। उसके बाद से वो आपको डीन या प्रिंसिपल जो हैं कॉलेज के या रजिस्ट्रार है उनका साइन और सिग्नेचर पूरा और थंब होना चाहिए, स्टम्प जिसे कहा जाता है, आपका स्टम्प होना चाहिए आपके कॉलेज का, और वो लेके जाना पड़ता है। अगर आप अपेयरिंग में है तो उसके लिए भी ऐसे ही है, आपको लेकर आना पड़ेगा कि हाँ मैं अपेयरिंग में हूँ। मतलब आर्मी को ये चाहिए कि हाँ आप ऐसा नहीं हो कि आप झूठ बोल रहे हैं, अपेयरिंग में है या आप
फाइनल ईयर में है या वो नहीं हुआ फाइनल ईयर में, ये सब चीज़। तो इसीलिए उसको एक मतलब आपका प्रूफ हो जाता है कि हाँ भाई आपके कॉलेज ने दिया है, तो इसका मतलब प्रूफ है कि हाँ ये बच्चा जो है वो फाइनल अपना कॉलेज का डिग्री कंप्लीट कर चुका है या फाइनल ईयर में अपेयरिंग है और उसके मार्क्स इतना ही है। क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड भी हो रहा है, आप मार्क्स SSB में आप जाने के लिए अधिक डाल दो, वो तो उस बेस पे आपको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक, और बाद में आपका वो ना, तो इसीलिए वो पूरा ये प्रक्रिया होता है। तो ऐसे ही आपका अपेयरिंग वालों का भी है, ऐसे ही आपका अगर रिजल्ट वेटेड है, वेटिंग में, तो वो भी है, उसका सर्टिफिकेट है। तो हर एक चीज़ का आपका वहाँ पे सर्टिफिकेट क्राइटेरिया है कि कैसे, और उसमें आपको सब जगह जो है वो आपका प्रिंसिपल का, कॉलेज आप मतलब या डीन का या रजिस्ट्रार का आपका साइन चाहिए, या एग्जाम कंट्रोलर जो आपके कॉलेज के होते हैं उनका वहाँ पे चाहिए साइन और स्टम्प चाहिए आपका कॉलेज का। ये प्रक्रिया, बाकी आप अपने से फिल कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल होता है कि क्या है। उसके बाद से आपका परसेंटेज जो है, आपका CGPA कन्वर्ट कैसे होता है, कितने पे है, मतलब आपका परसेंटेज अगर CGPA का कन्वर्ट करें तो 9.5 से मल्टीप्लाई होता है या 10 से मल्टीप्लाई होता है। जैसे हम लोग का 10 से होता है, मान के चलो 77.0 CGPA है तो मेरा 70% हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई, तो ऐसे होता है। तो वो चीज़ें आपका उसका भी है सर्टिफिकेट कि हाँ भाई आपका कॉलेज का फार्मूला ये है, तो इसके लिए भी आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा कि हाँ आपके जो डीन है, रजिस्ट्रार है, वो वेरीफाई कर रहे हैं कि हाँ मेरे कॉलेज का इतना इतना ये जो बच्चे ने लिखा है CGPA कन्वर्जेशन फार्मूला वो सही है और यही होता है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद से आपका फादर का जो होता है ये चीज़ों का, तो कि हाँ भाई मैं जा रहा हूँ तो अपने ओन रिस्क पे जा रहा हूँ SSB देने, तो वहाँ पे आपका साइन चाहिए होता है। फिर कुछ फॉर्म जो है सर्टिफिकेट वो आपका केवल साइन हो जाएगा तो हो जाता है, स्टूडेंट का साइन बस चाहिए। तो ये चीज़ें एक प्रक्रिया है पूरा, जो मैं भेज दूंगा, आप देख सकते हैं। बाकी और भी डिटेल में वीडियो में बताते रहूँगा, और भी वीडियो लाऊंगा, धीरे धीरे आप सभी को डालूंगा, अपलोड करूँगा, जिससे आपको पूरी चीज़ें नॉलेज हो जाए। उसके बाद ये करने के बाद से जब आप SSB के लिए जाते हैं तो सुबह मॉर्निंग में 6 o'clock आपका रिपोर्टिंग होता है। मैक्सिमम जगह यही होता है, आपको बता दें भोपाल है, उसके बाद से आपका हरियाणा में होता है, उसके बाद से आपका बेंगलोर हो गया, उसके बाद से आपका प्रयागराज, ठीक, ये सब इंडियन आर्मी का होता है। कोलकाता है, ये सभी एयरफोर्स का, इंडियन कोस्ट गार्ड का नोएडा में, मुंबई में, तो ये चीज़ें मतलब है SSB का बहुत जगह, ठीक। तो यहाँ पे आपको सुबह मॉर्निंग में ज़्यादा होता है। मॉर्निंग में जैसे फर्स्ट डे आप जाएंगे तब पर यही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब चीज़ें होंगी। उसके बाद से आपका OIR होता है, ऑफिसर जिसे कहा जाता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग जो होता है वो होता है। उसके बाद से आपका PPDT डिस्कशन होता है। उसके बाद से आपका रिजल्ट आता है। ये एक प्रक्रिया आपका सेम डे में हो जाता है। ये स्टेज 1 होता है जो कि आपका सेम डे में होता है। अगर आप वहाँ क्वालिफाई हो गए तो ठीक, नहीं तो आपको सेम डे में बैक आपके घर भेज दिया जाएगा, आपका अलाउंस देके कि ठीक है आप क्वालिफाई नहीं कर जा सकते। अब जो क्वालिफाई होता है वहाँ पे अगर, तो उसको वहाँ पे 5 दिन के लिए रोकने के लिए बोला जाता है। 5 दिन उसमें उसका स्टेज 2 होता है, ठीक। स्टेज 2 में जैसे इंडोर होता है, आउटडोर होता है, ये सभी वहाँ पे मेंशन है। आपका डिस्कशन टेस्ट होगा, उसके बाद से फिजिकल एक्टिविटी होगा, साइको होगा, ठीक, ये सब चीज़ें होती है। उसके बाद से एक दिन आपका इंटरव्यू होता है, एक दिन कॉन्फ्रेंस होता है। ये चीज़ें होने के बाद से फाइनल आपको रिक्रूटमेंट किया जाता है। फिर आपका मेडिकल जांच किया जाता है, फिर आपको वहाँ पर हो जाते हैं, तो आपको आपका ट्रेनिंग के लिए OTA के लिए आपको भेज दिया जाता है, जो कि आपके अपने इंडिया में 2 ही OTA है, एक तो गया है और एक देहरादून है। यहाँ OTA में आपको भेज दिया जाएगा। और उसके बाद से आपका वहाँ पे ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जिसे कहा जाता है, OTA का फुल फॉर्म है, तो वहाँ पे आपका फिर ट्रेनिंग होता है, फिर आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। मेरे 2 दोस्त हैं जो कि BTech IT से किए थे, उनमें से एक अभी कैप्टन हो चुका है, क्योंकि 2022 का लेफ्टिनेंट हुआ है। उस टाइम उसने SSB क्लियर किया था, जोन था बेंगलोर, और दूसरा ने भी बेंगलोर से क्लियर किया है, और उसने भी 2 अटैम्प्ट दिया था लेकिन नहीं हुआ था। लास्ट मतलब आपको बता दें कि लास्ट अटैम्प्ट था, क्योंकि वो ओवर एज हो जाता तब जाके उसने क्लियर कर लिया, और वो अभी गया OTA में अप्रैल 2025 से ट्रेनिंग कर रहा है गया OTA में। तो ये चीज़ें हैं पूरा प्रक्रिया आपका। फिर भी आपको कोई डाउट है, मैं कोशिश किया हूँ सारी चीज़ें आपको बताने के लिए, थोड़ा बहुत रह गया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप लोग भी शायद नहीं देख पाओगे इतना देर तक। तो फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, अपने भाई को सपोर्ट करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।